क्लास 6 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। बचपन यानी जो 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, 12-13 साल तक की उम्र के बच्चे, उनकी उम्र वो बचपन कहलाती है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। ये जो लेखिका है, जो इसकी फ़ोटो भी दी गई है, इस लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ये कृष्णा सोबती जो हैं अपने बचपन के बारे में बता रही है। देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका बोल रही कि मैं आप सबको मेरे बचपन की कहानी सुनाती हूँ, अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। यानी अभी मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। और जो बूढ़े लोग होते हैं, या तो तुम्हारी दादी के बराबर की उम्र की हो सकती हूँ, या तुम्हारी नानी के बराबर की उम्र की हो सकती हूँ। बड़ी बुआ भी बड़ी मौसी, यानी बड़ी बुआ, बड़ी मौसी, दादी, नानी, ये जो जितनी उम्र की होती है वो अब मेरी इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है मेरी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, यानी मेरी फैमिली के लोग मुझे जीजी कहकर ही बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समय। यानी अभी जिस तरह जो शताब्दी चल रही है वो 20वीं शताब्दी है, 2020। और इससे पहले की शताब्दी 19वीं शताब्दी थी। तो लेखिका बोल रही कि मैं पिछली शताब्दी यानी 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। यानी मैं बचपन से लेकर के अब तक मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए। मैं पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। यानी शुरुआत में मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। यानी ये लेखिका अपने कपड़ों का रंग बता रही है कि नीले रंग के कपड़े पहने मैंने, जामुनी रंग के, ग्रे रंग के, काला, चॉकलेट, ये सब रंग के मैंने कपड़े पहने। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। यानी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब सफ़ेद कपड़े पहनने का मन करता है। बूढ़े लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनने का मन करता है। गहरे नहीं, हल्के रंग। अब मुझे डीप कलर पसंद नहीं है, हल्के लाइट कलर पसंद है, हल्के कलर पसंद है, हल्के रंग पसंद है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशकों यानी 10 साल का समय, यानी पिछले दशकों में मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पोशाकें यानी कपड़े पहने हैं। क्या क्या पहने लेखिका ने? पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती। ये लेखिका अपने कपड़ों के नाम बता रही है। फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी इस तरह की पोशाकें मैंने पहनी हैं बचपन में। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। यानी बचपन में मैंने कुछ ऐसे फ्रॉक पहने जो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। वो बता रही है कि एक हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक था जो मुझे अब तक याद है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। यानी उस फ्रॉक में गोल कॉलर थी और बाजू पर भी गोल कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक।
यानी एक फ्रॉक मुझे याद है जो हल्के गुलाबी रंग का था और बारीक चुन्नटों वाला था। तो लेखिका अपने बचपन के फ्रॉक के बारे में बता रही है। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, यानी जो हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था, उसके नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी लेखिका बता रही है कि मेरे समय में फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखती थी लड़कियां और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी एक रंग बिरंगा जो रिबन उसको लगाती थी बालों में लड़कियां। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक। लेमन, लेमन का मतलब होता है नींबू के कलर का, यानी येलो कलर का। बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो लेखिका अपने कपड़ों के बारे में बता रही है। अब आगे देखते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका बोल रही कि मुझे मोजे, मोजे यानी जो आप पहन के आते हो, सॉक्स, और स्टॉकिंग जो होते हैं वो मोजों से थोड़े बड़े होते हैं, वो घुटनों के ऊपर तक पहने जाते हैं, उनको स्टॉकिंग बोलते हैं। तो लेखिका बोल रही कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी बचपन में हम हमारे मोजे यानी हमारे सॉक्स खुद ही धोते थे, वह नौकर या नौकरानी को हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि इसकी सख्त मनाही थी। मम्मी पापा ने इसकी हमको सख्त मना कर रखी थी कि अपने मोजे खुद ही धोना है, आप नौकर नौकरानी से नहीं धुलवा सकते। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी हम सब बच्चे इतवार की सुबह यानी जो रविवार है, संडे है, संडे की मॉर्निंग इसी में लगाते। किस में लगाते? मोजे धोने, मोजे और स्टॉकिंग धोने। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते, यानी मोजे धो लेने के बाद हम अपने अपने जूते जो हैं वो पॉलिश भी करते थे और पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी जूतों को पॉलिश करने के बाद हम कपड़े और ब्रश से उनको रगड़ते थे तो पॉलिश जो है वो चमकने लगती, पॉलिश की चमक उभरने लगती, जूते और ज़्यादा चमकने लगते थे। तो इस पाठ को हम यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। धन्यवाद।